बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए DSTL का एक और नया लेक्चर लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। ये आप लोगों के पास है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को क्या कर देना है, एक चिटिंग सी, एक ट्रिक सी कर लेनी है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या आंसर चाहिए वो आप लोग आंसर रफ में बना लो। तो सबसे पहले बच्चों, आप n की जगह पर क्या रख दोगे, k प्लस 1 रखोगे, है ना। n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, k प्लस 1 प्लस 1 और 2 k प्लस 1 बाय 6। बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला आप लोगों का, है ना। अब देखो k प्लस 1 ये कितना बन गया, k प्लस के 2 बन गया, है ना। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करो 2k, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो 2k प्लस 3 बाय 6, यानी बच्चों ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस आंसर को लाने के लिए आप लोगों को अब स्टेप लगा लेने हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, पुट n बराबर k, n बराबर 1। सबसे पहले आप बच्चों क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे इन फर्स्ट स्टेप में, है ना। तो रखते हैं LHS। तो बच्चों, आप लोगों को LHS में दिखाई दे रहा है 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने क्या उठा लिया, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, ये आ गया। अब बच्चों आप क्या लेंगे, RHS लेंगे। RHS में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 लिखा हुआ है। अब आप n की जगह पर 1 डाल दो, 1 प्लस 1 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस 1 बाय 2। तो बच्चों आप इसे सोल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इनटू में ये 2 1 जा 2 और प्लस का 1 3 हो गया और अपॉन 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास 1 ही आ जाएगा। तो आप क्या कह दोगे कि LHS बराबर हो जाएगी किसके, RHS। तो आप लिखेंगे लास्ट में n बराबर 1 इज़ अ ट्रू वैल्यू। जो n बराबर 1 है बच्चों, वो आप लोगों के लिए क्या है, एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, सेकंड स्टेप लिखना है। सेकंड स्टेप में बच्चों आप लोगों को बताया गया है कि पुट n बराबर k। ठीक है, n बराबर k आप लोगों को यहाँ पर रख देनी है। तो पूरे न्यूमेरिकल में n बराबर k रख लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए रखते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल है आप लोगों का, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 और प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का, और इतना आने के बाद अब आप क्या कह देंगे, n बराबर k इज़ अ गिवन ट्रू वैल्यू। तो बच्चों ये आप लोगों को क्या देगा, एक ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर इतना समझ में आया। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, थर्ड स्टेप करना है। जैसे कि आप लोग पहली वीडियो में भी देख चुके हैं कि n बराबर k प्लस 1 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो n बराबर k प्लस 1 हम लोग रखेंगे, उसमें एज्यूम कर रहे हैं कि आपको क्या देगा, इज़ गिवन ए ट्रू वैल्यू। तो बच्चों आपको क्या देगा, एक ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप तो आपको लिखना ही लिखना है। तो सेकंड स्टेप आप ऐसा का ऐसा यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे। तो सेम स्टेप आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, इस तरीके से लिख लिया। क्लियर, फिर प्लस, अब आपके पास जो बच्चों न्यूमेरिकल था उसमें n की जगह पर क्या रख देंगे, k प्लस 1 रख देंगे, है ना। जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल था उसमें n की जगह हम लोग क्या रख देंगे, k प्लस 1, और उसका क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो n की जगह k प्लस 1 रख के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इतनी वैल्यू का आंसर बच्चों आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है ना। इतनी वैल्यू का जो आंसर है आप लोगों के पास वो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। इतनी वैल्यू का जो ब्रैकेट में लिखी हुई है उसका वैल्यू आपने यहाँ से लिख दिया, और बचा क्या, k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखो इस पूरे चीज़ में k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या, k 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 का ऐसा यहाँ पर बच गया। अब आप क्या करेंगे, k प्लस 1 इसका एलसीएम ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2k का स्क्वायर k, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, और इसमें आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6k प्लस 6 अपॉन 6।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, k+1 इसके फैक्टर करने हैं, है ना। इसके आप लोगों को क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए अब आप कैसे करेंगे बच्चों, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा 2k² + 7k + 6/6, ये बन गया। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12। देखो बच्चों को दिक्कत आती है फैक्टर करने में। ये हो गया 6 2 12। अब 12 के बच्चे आपको फैक्टर करने हैं। अब देखो 12 किसके टेबल में आ रहा है, 3 और 4 के टेबल में आ रहा है। यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा, और यदि मैं इनको प्लस करूँगा तो बच्चों कितना आएगा, 7। तो मुझे बीच में क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो k+1 एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा 2k² + 3k + 4k + 6, है ना। ये हमने इस तरीके से लिख दिया और अपॉन में 6। अब आप क्या लिखेंगे, k+1 एज इट इज़। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया 2k + 3 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया 2k + 3 बच गया, और अपॉन 6। अब देखो बच्चों k+1 एज इट इज़। अब आप इसको ब्रैकेट को कॉमन ले लो, 2k + 3 और k + 2 और अपॉन में 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो हमने ऊपर बनाया था वही आंसर बन गया। तो देखो ऊपर भी हमने क्या बनाया था, k+1 k + k2 2k + 3 अपॉन 6, और नीचे भी क्या आंसर बन रहा है, यही आंसर बन रहा है k+1 2k + 3 k + 2 अपॉन 6। अब आपको क्या करना है, इस आंसर को इस फॉर्म में लिख देना है ना। इस आंसर को अब आप इस फॉर्म में लिख देंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, लास्ट k+1 2k + 1 और यहाँ पर k + k2/6। तो बच्चों यही चीज़ आप लोगों को फाइंड करनी थी, और आप क्या लिख देंगे, n = k+1 गिव ट्रू वैल्यू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी जो n की वैल्यू जितनी भी आप रखेंगे नेचुरल नंबर, वो सारी की सारी वैल्यू आप लोगों की क्या करेगी, ट्रू वैल्यू लाई करेगी। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जितने बच्चों आप, मेरी 3 वीडियो मैंने डाल दी है, ये आप लोग क्या करें, तैयार करें।